यहाँ पोस्टर लगने वाले ही नहीं है। बीजेपी के पोस्टर इस काम में नहीं लगेंगे। बड़े बाहर हाय नहीं लगे हैं, खाली कुछ नहीं हो रहा। पोस्टर तो लगे जाते हैं पर कुछ होने आना कुछ नहीं। कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। सर्वे की ये बड़ी बात। परंतु ये तारीख नहीं बताएंगे। नरेंद्र मोदी जी जब आपके आशीर्वाद से सरकार में आए तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बजाय उस पर पूर्ण रूप से प्रहार करने का कार्य किया और 2 महीने बाद यही। नमस्कार दोस्तों, आजाद मीडिया स्वतंत्र न्यूज चैनल पर मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, अब जो है मध्य प्रदेश में इलेक्शंस हैं साल के आखिर में, और वहां से जो रुझान आ रहे हैं उसने बीजेपी सरकार को पूरी तरह से बौखला दिया है। जी हाँ, पूरा डिटेल में बात हम करेंगे एमपी इलेक्शंस पर कि आखिर क्यों बीजेपी सरकार की वहां पर ऐसी स्थिति बन गई है। उससे पहले नरेंद्र मोदी जी, जो बीजेपी सरकार का सबसे बड़ा चेहरा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी कल वहां जो है रैली करने पहुंचे, क्योंकि बीजेपी अपने हर बड़े चेहरे को वहां उतार रही है ताकि मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बचाई जा सके। लेकिन दोस्तों, ये सब इतना आसान नहीं है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी को वहां रैली करने के लिए ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा गमगीन माहौल था कल, जो हमारे देश के शहीदों की शहादत है उसे भुलाकर 2 मिनट का शोक तक नहीं रख पाए पीएम नरेंद्र मोदी जी, और वहां उस गमगीन माहौल को छोड़कर वो मध्य प्रदेश में वोट मांग रहे हैं। आप स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं। इसके लिए इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया गया। उसके बाद दोस्तों, जो मध्य प्रदेश के लिए एबीपी जो न्यूज़ है वहाँ से एक सर्वे भी सामने आया है, जिसमें बिल्कुल क्लियर दिखाया गया है कि मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी को कुछ नहीं मिलने वाला है। सर्वे की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे कि अब की बार कुछ भी नहीं मिलेगा बीजेपी सरकार को, और इसकी भनक कहीं ना कहीं विधायकों, एमपी, एमएलए जो बीजेपी के हैं उनको लग चुकी है। इसीलिए वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। कभी 1100 गाड़ियां तो कभी 5000 समर्थक, कभी काफिलों के साथ, कभी 2 मंत्री, कभी 5, कभी 10, कभी 20। सभी मंत्री पार्टी छोड़कर निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मध्य प्रदेश की इलेक्शंस हैं वो इस बार जनता का रुझान दिखा रहे हैं। हालांकि वहां पर बीजेपी सरकार है शिवराज सिंह चौहान की, लेकिन उस सरकार से कितना खुश जनता है वो तो आपने जन आशीर्वाद यात्रा में देख ही लिया होगा। जन आशीर्वाद यात्रा में जो जनता नहीं पहुंची वो दिखाई देता है कि जो सत्ताधारी सरकार वहां है उससे कितनी खुश जनता है। उसके बाद दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया की कल 2 जगह रैलियां थी। जी हाँ, शाजापुर में जो रैली थी वहां पर इतनी जो फजीहत वहां उनकी हुई, क्योंकि खाली कुर्सियां, आप तस्वीरें देख पा रही हैं, खाली कुर्सियों के सामने खड़े हो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं, चुनावी जो है घोषणाएं किए जा रहे हैं, लेकिन गौर करने की बात यह है कि उनको सुनने वाला वहां कोई नहीं है, जनता वहां नहीं है, क्योंकि जन आशीर्वाद में भी जनता नहीं थी, रैली में भी जनता नहीं है। मोदी जी वहां पहुंचे हैं तो भी वहां जनता नहीं पहुंच रही है। तो इसका मतलब हम सर्वे तक भी क्यों जा रहे हैं? जनता खुद बता रही है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के लिए क्या भविष्य होने वाला है। तो हम सर्वेज की तो सेकंड हो गई चीज कि हम सर्वे तब देखेंगे जब वहां पर कुछ मुकाबला हो सीधे तौर पर। और आपको बता दें, जब एमपी में रैलियां चल रही हैं ये बड़ी बड़ी, दूसरी तरफ जो मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के जो किसान हैं उन्होंने अपने हक के लिए ट्रैक्टर रैली निकाली, और वो तस्वीरें देखकर आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पर कुछ जनता दिखाई दे रही। आप तस्वीरें देखिए, ट्रैक्टर की जो रैली थी किसानों की, और जो किसानों ने अपने हक के लिए, यानी बीजेपी सरकार के खिलाफ, क्योंकि वहाँ नरेंद्र मोदी जी की रैली होने वाली थी, उसके खिलाफ किसानों ने जो अपना मोर्चा निकाला, उसमें जन सैलाब देखकर आपको पता लगेगा थोड़ा कि एमपी की जनता क्या चाहती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में लगातार जो है आपके सामने हम बताते भी रहते हैं कि क्या सिचुएशन बन रही है। विधायक जो है, नेता जो है छोड़कर जा रहे हैं। कुछ बड़े दिग्गज नेता जो पार्टी में बने हुए हैं वो कह रहे हैं कि पार्टी उनको तवज्जो नहीं दे रही है।
तो ऐसी कुछ स्थितियां होने के बाद मध्य प्रदेश में जो सरकार बनाने की बीजेपी दावा ठोक रही है वो कहां तक पूरा हो पाएगा। मध्य प्रदेश में लगातार जो है भारत जोड़ो यात्रा की ही जो एक तरीके से उसको फॉलो करते हुए बीजेपी ने भी मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा, तो छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा, कुछ ऐसी यात्राएं निकाली। लेकिन इन यात्राओं की फजीहत भी जनता ने की, क्योंकि इन यात्राओं में जनता ही नहीं पहुंची। बड़े बड़े चेहरे जो है उतारने के बाद जब मोदी सरकार का ये हाल है तो इलेक्शंस तो ऑटोमेटिकली क्लियर है कि इलेक्शंस में क्या होगा। उसके बाद दोस्तों एक और वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जनता की जुबानी। यहाँ पोस्टर लगने वाले ही नहीं है। बीजेपी के पोस्टर इस काम में नहीं लगेंगे। कांग्रेस अच्छी है, कांग्रेस किसानों की सरकार है, हमेशा से रही है। नहर कांग्रेस ने निकाली थी, जंगल में जितने बांध बनवाए सब कांग्रेस ने बनवाए। बीजेपी ने क्या किया? कुछ नहीं किया है। हाँ, बीजेपी खुद का पेट भरती है और जो उसके कर्मचारी है उनका पेट भरती है। बीजेपी को वोट देना नहीं है इस साल। क्यों नहीं देना है? कोई काम ही नहीं किया। 15 साल की वोटिंग में कोई काम दिखा दो ना, ये खरंजा देखो ना, घोंटू पड़ा है। बीजेपी को वोट देना ही नहीं है। पोस्टर पे तो लगे पड़े हैं बाहर, पोस्टर नहीं लगे हैं, खाली कुछ नहीं हो रहा। पोस्टर तो लगे जाते हैं पर कुछ होने आना कुछ नहीं है। हमारे गाँव में सर उनको कोई घुसने ही नहीं देगा। हाँ, खुद जनता बता रही है कि इस बार कमलनाथ सरकार आएगी। इस बार जो है बीजेपी सरकार को फजीहत मध्य प्रदेश में मिलने वाली है, और न केवल मध्य प्रदेश में, जो 5 विधानसभा के जो 5 राज्यों में इलेक्शंस हैं वहां हर जगह से बीजेपी को ऐसी ही जो है स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। और दोस्तों इसी के लिए आपको बता दें, प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने कहा था कि ऐसी स्थिति को देखते हुए ही, इसको समझते हुए ही बीजेपी सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन ला रही है। क्योंकि अब स्थिति इतनी खराब है कि अगर अभी इलेक्शन होते हैं तो 5 राज्य बीजेपी के हाथों से छूट सकते हैं। उसे बचाने के लिए और एक समय पर जो है चुनाव यानी स्थिति ऐसी बनाने के लिए, मोदी चेहरे पर वोट मांगने के लिए, अयोध्या में जो राम मंदिर है उसके उद्घाटन और अन्य चीजों को जोड़कर एक तरीके से मोदी माहौल बनाकर जो है मोदी सरकार ये चुनाव कराना चाहती है। लेकिन दोस्तों अब ये संभव नहीं है, क्योंकि ना तो 1 नेशन 1 इलेक्शन संभव है, जिस प्रकार से तानाशाही की जाए रही है देश में, तो ये इसके लिए बिल्कुल भी कोई ये प्रोपेगेंडा नहीं है कि इसे जो है मंजूरी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों अब जनता अच्छे से समझ गई है कि उन्हें पीएम के लिए क्या चेहरा चाहिए और उन्हें सीएम के लिए क्या चेहरा चाहिए। तो इस बार मोदी चेहरे से काम नहीं चलेगा। इसका जो सबूत है आप रैलियों में देख रहे हैं, खाली पड़ी कुर्सियां। ये बता रहे हैं कि अब जनता सतर्क हो गई है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के लगातार रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी की हालत कुछ ज्यादा ही खराब वहां होने वाली है। कोई जो है आशा वहां पर बीजेपी सरकार की दिखाई नहीं दे रही। उसके बाद लगातार सर्वे जा रहे हैं। बड़े बड़े जो है न्यूज चैनल्स जो दिन भर गोदीगिरी करते रहते हैं वो भी दिखा रहे हैं कि सर्वे में जो मध्य प्रदेश में है बीजेपी सरकार का नामो निशान नहीं है। तो अगर ऐसा है तो सही स्थिति क्या होगी? दोस्तों मध्य प्रदेश के इलेक्शंस अब सबसे ज्यादा जो है प्रभावी बने हुए हैं, क्योंकि बीजेपी ने अपनी जी जान वहां झोंक दी है। देश में किसी जवान की शहादत होती है या तो देश में कोई खुशी होती है, गम होता है, सब कुछ भूलकर मोदी सरकार ने अपने सारे बड़े बड़े चेहरे जो है मध्य प्रदेश में उतार दिए हैं। बड़ी बड़ी कमेटियां बनाई जा रही हैं, नेताओं को जो है ड्यूटीज देकर पूरा इलेक्शंस कंट्रोल एक तरीके से सिचुएशन पर काम करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है उसकी खामियों को दबाया जा सके। जी हाँ, हम खामियां इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर सरकार सत्ताधारी सरकार है तो उस समय ऐसी स्थिति रैलियों में है तो वो सरकार की नाकामी है, पूरे तरीके से सरकार की नाकामी है। क्योंकि अभी फिलहाल तो बीजेपी सरकार है, तो क्या अब भी जनता नहीं पहुंच रही है बीजेपी रैलियों में? जन आशीर्वाद यात्रा में नहीं पहुंच रही है, रैलियों में नहीं पहुंच रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ किसानों के मोर्चे में जनता दिखाई दे रही है। तो ये सभी चीजें जब एक कंक्लूजन पर पहुंचती हैं तो ये दिखाती हैं कि मध्य प्रदेश में अब बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी को कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ फजीहत की।
तो दोस्तों, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। आगे आने वाली अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।